व्यापकी का अंत कर दिया महाप्रभु ने, मैं नहीं पढ़ा सकता, और वहीं कीर्तन की नींव रख दी। हृदय में जब सरलता और सरसता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओर से सद्गुण आ करके उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुण उसके आश्रय में आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है तो भागवतिक गुण अपने आप आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान में तन्मयता होने पर, भगवत मिलन की छटपटाहट होने पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय अगर कोई एक पत्ता भी खड़कता है तो उसको ऐसा लगता है प्रभु आ गए, और पागल की भांति चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारे की बात सुना दे तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उस समय तो सचमुच पागल बन जाता है और उस भगवत चर्चा करने वाले के चरणों में लौटने लगता है। उसकी स्थिति उस विरहिणी की भांति हो जाती है जो चातक पक्षी के मुख से भी प्यू प्यू की कर्ण प्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण प्यारे की स्मृति में अधीर होकर नयनों से नीर बहाने लगती है। क्यों न हो, प्रीतम की पुण्य स्मृति में मादकता ही इस प्रकार की है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ भगवत चर्चा करते हुए घर की ओर चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिला। ये महाप्रभु के सजाती ब्राह्मण थे, ये भी सिलहट के निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर इन्होंने प्रभु से बड़े आदर के साथ बुलाकर अपने यहाँ बिठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे। इनके हृदय में काफी भावुकता थी, सरलता की तो ये मानो मूर्ति ही थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। प्रभु के बैठते ही परस्पर शास्त्र चर्चा छिड़ गई। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा। इस श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोजन पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित होती हैं, तो जो वो रूप देखती हैं ब्राह्मण पत्नियां, वो श्लोक। बात यह थी कि एक दिन सभी गोपों के साथ बलराम जी के सहित भगवान वन में गौवें चराने के लिए गए। उस दिन गोपों ने जिधर रोज गौवें ले जाई जाती थी उधर न ले जाकर मथुरा की ओर ले गए। उधर बड़ी मनोरम हरी हरी घास थी। गौओं ने खूब घास प्रेम के साथ पाई। यमुना जी का स्वच्छ जलपान किया। गौओं का तो पेट भर गया, किंतु ग्वाल बाल ब्रज की ओर ही टकटकी लगाए देख रहे थे। आज हमारा भोजन नहीं आया, छाक कैसे आवे। गोपियां तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थी। आज उन्होंने उधर जाकर वन में गौओं की बहुत खोज की, कहीं पता न चला तो छाक को लेकर घर वापस लौट गई। इधर सभी गोप भूख के कारण तड़फड़ा रहे थे। उन सबने सलाह करके निश्चय किया कि कान्हा भैया और बलराम जी से बात कहनी चाहिए, वे अवश्य इसका कुछ न कुछ प्रबंध करेंगे। सभी ग्वाल बाल प्यारे भगवान को तो कन्हैया कहते हैं और बलदेव जी को बलुआ कहते हैं। घर में अलग नाम पुकारे जाते हैं, कनुआ बलुआ ऐसा निश्चय करके सब सखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास गए और कहा, भैया कन्हैया, तैने अघासुर बकासुर सक्तासुर बड़े बड़े राक्षसों को बात की बात में मार डाला। बालकों के प्राण हरने वाली पूतना के भी शरीर में से तैने क्षण भर में प्राण खींच लिए, किंतु भैया ये भूख दुष्ट हमें सता रही, इसको मार डालो, बहुत पीड़ा पहुंचा रही। तैने हमारी समय समय पर रक्षा की है, हमारे सैकड़ों संकट दूर किए हैं। आज तो हमारी इस दुख से रक्षा करो, हमें खाने के लिए कुछ लाओ, में भूख लग रही। गोप सखाओं की इस बात को सुनकर भगवान अपने चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें खाने की कोई वस्तु दिखाई न दी।
भगवान चिंतित हुए। जब दूरदृष्टि डाली तो कुछ धुआं उठ रहा था। भगवान ने कहा, वेदज्ञ ब्राह्मण यहां यज्ञ कर रहे हैं। गोपबाल को तुम एक काम करो, ये जो यमुना के पावन तट पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनको प्रणाम करना और कहना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और उन लोगों को भूख लगी है, कृपा करके कुछ भोजन दे दो, वे तुम्हें अवश्य भोजन दे देंगे। जब आप भोजन लाओगे तो फिर सब बांट करके पालेंगे। भगवान के ऐसा कहने पर वे गोप ग्वाल उन ब्राह्मणों के समीप पहुंचे। दूर से ही उन्होंने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ मंडप के बाहर ही अपनी अपनी लकुटी के सहारे खड़े होकर दीनता के साथ कहने लगे, हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मणों, हम श्री कृष्ण और बलदेव जी के द्वारा भेजे हुए हैं। इस समय बड़ी भूख लग रही है उनको, कृपा करके यदि आपके पास कुछ भोजन हो तो हमें दे दीजिए, जिससे कृष्ण बलराम के साथ हम अपनी भूख को शांत कर सके। गोपों की ऐसी प्रार्थना करने पर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, उदासीन ही रहे। उन्होंने गोपों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रुखाई के देख करके समझ गए कि ये भोजन देने वाले नहीं। भगवान के सखा लौट कर गए और कहा, कन्हैया कैसे निर्दयी ब्राह्मणों के पास भेजा। अरे भोजन की तो बात जाने दो, वो सीधे मुंह बात भी नहीं किए, वे हमसे प्रेम पूर्वक बोले ही नहीं। गोपों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने कहा, वे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वह हमारी बात को भला क्या समझ सकते हैं। जो स्वयं स्वर्ग सुख का लोभी है, उसे दूसरे के दुख की क्या परवाह। अब की तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनका हृदय कोमल है, वे शरीर से तो वहां हैं किंतु उनका अंतःकरण मेरे समीप है। वे तुम लोगों को जरूर न जरूर भोजन देंगी, तुम केवल जाकर उनसे कह दो। इस बात को सुनकर गिड़गिड़ाते हुए गोपों ने कहा, भैया कन्हैया, हम तेरे कहने से और तेरे सभी काम कर सकते, किंतु हम स्त्रियों के बीच में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं ब्राह्मणों से मांगा तो बात नहीं, कि स्त्रियों से मांगे तो कहीं डंडा न मिले। भगवान ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बड़ी भक्ता है, मेरी जान पहचान है, मेरे नाम से तो वे ही जी रही है। जाओ तुम केवल कह दो, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी। बात यह थी कि मथुरा की मालिनी पुष्प चुनने के निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। जब वे ब्राह्मणों के घरों में पुष्प देने जाती तब स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत रूप लावण्य का बखान करती, उनकी अलौकिक लीलाओं का गुणगान किया करती। उन्हें सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में इन दोनों के प्रति, श्री कृष्ण बलराम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान की बात सुनते सुनते दोनों के प्रति, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति ब्राह्मण पत्नियों का अनुराग हो गया। वे सदा इनके दर्शनों के लिए छटपटाती रहती थी। उनकी उत्सुकता आवश्यकता से अधिक बढ़ गई थी। उनकी लालसा को पूर्ण करने के निमित्त ही भगवान ने ये लीला रची थी। जब भगवान ने कई बार जोर देकर कहा तब तो उदास मन से गोप ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और वहां दूर से ही प्रणाम किया और वैसे ही दीनता के साथ कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, यहां से थोड़ी दूर पर बलदेव जी और श्री कृष्ण चंद्र जी आए हैं। दोनों बहुत भूखे हैं, यदि तुम्हारे पास कुछ खाने की वस्तु हो तो उन्हें दे दो। ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुनना था कि वे प्रेम के कारण अधीर हो उठी। ये सुनकर कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनकी अधीरता का ठिकाना न रहा। जिनके दर्शनों की चिरकाल से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा रहे थे, वे श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात से उन्हें दुख भी हुआ और परम सुख हुआ। दुख हुआ कि भूखे, परम सुख हुआ कि आज दर्शन होंगे।
वे जल्दी से भांति भांति के पकवानों को थालों में सजाकर श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए तैयार हो गई। उनके पतियों ने कुछ ने मना किया, किंतु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेम में मतवाली हुई जल्दी से श्री कृष्ण के समीप पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। उस समय भगवान खूब सज धज कर ठाठ के साथ खड़े देख रहे थे कि वो आ रही हैं कि नहीं। भगवान के उस मधुर गोप वेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। प्रभु का बड़ा सुंदर वेश है। जब ये ब्राह्मण पत्नियां गई तो अपने सखा के गले में हाथ डाले हुए प्रभु उनको खड़े दिखाई दिए। उनका शरीर नूतन मेघ के समान श्याम रंग का है, उस पर वे पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला सुशोभित है, मस्तक पर मोर पंख का मनोहर मुकुट शोभित है, संपूर्ण शरीर गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुना रज, पीली मिट्टी आदि से चित्रकारी की गई है। कहीं गेरू की लकीरें खींची, कहीं यमुना रज मल रखी है, कहीं पर सेल खड़ी घिसकर उनकी बिंदियां लगाई। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा लिया है। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते, सुंदर नट का सा वेश बनाए एक सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काली काली घुंघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। भगवान के ऐसे मनोहर वेश को देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने आपे में रह सकता है। आचार्य रत्नगर्भ के समीप चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। महाप्रभु को सुनाते हुए इसी श्लोक का गायन रत्नगर्भ जी ने किया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह। बस इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु तो प्रेमोन्मत्त हो गए। जोरों के साथ जहां बैठे थे वहीं उछले और मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्रभु को न शरीर का होश है न स्थान का। वे बेहोश पड़े, जोरों के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर में आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, कानों में अमृत भर दो, मुझे वही श्लोक फिर सुनाओ, मेरा हृदय शीतल हो रहा है। आहा कैसा श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बेहोशी में कहने लगे। आचार्य फिर ऊंचे स्वर से श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। दूसरी बार इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। इनके रुदन को सुनकर आसपास के बहुत से आदमी वहां एकत्रित हो गए। सभी प्रभु की ऐसी दशा देखकर चकित हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रेम का आवेग किसी पुरुष में नहीं देखा कि प्रभु की रूप माधुरी वाला श्लोक सुनते ही यह दशा हो जाए। प्रभु के कमल के समान दोनों नेत्रों की कोर से सावन भादों की वर्षा की भांति शीतल शीतल अश्रुकण गिर रहे। प्रेम विह्वल होकर कह रहे, प्यारे कृष्ण कहाँ हो, क्यों नहीं मुझे हृदय से लगा लेते। आहा वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्हें नटनागर के ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन हुए। ये कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्नगर्भ को जोरों से आलिंगन किया। प्रभु के आलिंगन मात्र से ही रत्नगर्भ जी भी उन्मत्त हो गए। अब तो एक नहीं दो प्रेमी आश्चर्यचकित हो रहे सब देखने वाले कि महाप्रभु में प्रेमोन्माद था, वही प्रेमोन्माद रत्नगर्भ जी में जब महाप्रभु ने आलिंगन किया। रत्नगर्भ जी कभी तो जोरों से हंसते, कभी रुदन करते, कभी प्रभु के चरणों में
गिरकर प्रेम की भिक्षा मांगते, कभी रोते रोते फिर उस श्लोक को पढ़ने लगते। रत्नगर्भ ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते प्रभु की वेदना त्यों ही त्यों अधिकाधिक बढ़ती जाती। इस श्लोक के श्रवण मात्र से बार बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होने लगे। रत्नगर्भ को कुछ भी होश नहीं, वे भी बेसुध होकर इस श्लोक का पाठ करते हुए बीच बीच में हुंकार मार करके रुदन करने लगते। जैसे तैसे गदाधर पंडित ने पकड़कर रत्नगर्भ जी को रोका, श्लोक मत बोलो, नहीं महाप्रभु का भाव शांत नहीं होगा। जब श्लोक पढ़ना बंद किया तब कुछ कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश आने पर सभी ने मिलकर महाप्रभु को पकड़े हुए प्रेम में छके हुए महाप्रभु गंगा स्नान के लिए चले। फिर गंगा स्नान करके सब महाप्रभु को घर में छोड़ा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की सर्वप्रथम कृपा किरण का अधिकारी ये रत्नगर्भाचार्य जी हुए। उन्हें ही सर्वप्रथम प्रभु की असीम अनुकंपा का अधिकारी समझना चाहिए। आगे और भी महारसमयी चर्चाएं हैं, सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।